नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ ए माउंटेन ऑन अर्थ, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है किसी माउंटेन की अर्थ पे कितनी हो सकती है, तो उसके बारे में एक जनरल से हम कैलकुलेशन करेंगे इसके अंदर। तो पहले तो हमने एक माउंटेन मान ली, जो सबसे बड़ी जो हाइट है किस माउंटेन की है, माउंट एवरेस्ट की है, तो उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल। और इसकी हाइट जो है हम पहले h मान लेते हैं कि इसकी हाइट h है, तो h मान लेते हैं कि इसकी हाइट है। अब ये जो माउंटेन है ये कहां पे सपोर्ट है, अर्थ के किसी सरफेस पे सपोर्ट है, यानी कि इस अर्थ का जो सपोर्टिंग मटेरियल है इस जो माउंटेन को सपोर्ट कर रहा है, जिसके ऊपर ये पड़ी है, तो इसकी जो इलास्टिक लिमिट है, इसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो हमारी ज्यादा होनी चाहिए जितना कि ये माउंटेन इसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेगी, तो तभी तो ये इसको सपोर्ट कर पाएगी। अगर ये प्रेशर ज्यादा हो तो यहाँ पे ये डिफॉर्म हो जाएगा, जो भी इसको सपोर्ट कर रहा है सरफेस, या फिर ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा। तो इलास्टिक लिमिट जो है ज्यादा होनी चाहिए जो इस माउंटेन को सपोर्ट कर रही है उस सरफेस की, इस प्रेशर से ज्यादा। तो पहले तो हम प्रेशर को निकाल लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। हमारे पास फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन किसके कारण से होगी, ग्रेविटी के कारण से। अर्थ का सेंटर जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी कि यहाँ पर मास इनटू जी लेंगे आप, एक्सेल ए की जगह जी लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके कारण से है, ग्रेविटी के कारण से। और यहाँ पे ये एरिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको हाइट से ही मल्टीप्लाई कर देना है, हाइट से ही डिवाइड कर देना है। अब a इंटू एच हमारा क्या हो जाता है, यानी कि एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट जो है वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, यानी कि mgh बाय आप v लिख देंगे। अब m बाय v जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो डेंसिटी के बराबर होता है, रो के बराबर होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, रो जी एच, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा बन गया प्रेशर का, सीधा रो जी एच आपको याद रखना है। अब ये जो एच रो जी है या जो रो जी एच है ये हमारा ज्यादा होना चाहिए, सॉरी कम होना चाहिए, जो ये प्रेशर है क्योंकि ये कम होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट हमारी ज्यादा होनी चाहिए। तो रो जी एच हमारा कम होना चाहिए किससे, जो कि ये जो प्रेशर है, जो इलास्टिक लिमिट है इससे। तो इलास्टिक लिमिट जो है टाइपिकली अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, जो कि सपोर्टिंग मटेरियल है, तो उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 3 इंटू 10⁸ ये वैल्यू हम लेते हैं, जो स्टैंडर्ड है 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू लेते हैं। यानी कि ये जो प्रेशर है ये लेस होना चाहिए इस वैल्यू से, तभी जो है ये माउंटेन जो है इसके ऊपर सपोर्ट कर पाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखें जो h है वो भी हमारा लेस होना चाहिए, किससे लेस होना चाहिए, अगर हम h निकालें यहाँ से 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड बाय इस रोजी को हम कर दें, इसको रोजी इस तरफ आ गया डिवाइड में, तो h हमारा इससे लेस होना चाहिए क्योंकि हमें तो हाइट निकालनी है। तो h हमने यहाँ से जो है निकाल लिया, यानी कि हाइट जो है इससे लेस होनी चाहिए हमारी। अब अगर आप पुट करें ये जो सारी वैल्यू है, अब रो की वैल्यू क्या होती है, जो रो होता है यानी कि जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है माउंटेन की, तो वो क्या होती है हमारी, वो होती है, इसकी भी वैल्यू हम लिख लेते हैं, जो रो होती है वो होती है 3 इंटू 10⁻³ हमारा 3 kg पर मीटर क्यूब। ये इसकी यूनिट ये रहेगी क्योंकि ये डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो 3 इंटू 10⁻³ ये भी हम एक जो है कैलकुलेटेड वैल्यू ले रहे हैं, एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे 3 इंटू 10⁻³। और जो ग्रेविटी की वैल्यू है वैसे 9.8 है, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो 10 हम ले लेते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे जो h आएगी वो हमारी लेस देन आ जाएगी लगभग, जब आप इसको पूरा सोल्व कर लेंगे ये आ जाएगी लगभग 10⁻⁴। क्यों, क्योंकि देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 10⁻³ और 10⁻⁴ हो गया, और यहाँ पे ऊपर 8 है, तो 10⁻⁴ हमारी वैल्यू रहेगी, यानी कि जो हाइट है लेस देन जो है 10⁻⁴ होनी चाहिए। और ये जो हाइट है नियरली जो किसकी हाइट के इक्वल है, जो हमारी माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट के इक्वल है। तो इतनी जो हाइट है, जो अगर हम बात करें कि मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम हाइट जो है इस तरह से आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, किसी भी अगर जो माउंटेन है उसकी आप निकालना चाहते हैं। डेंसिटी का आपको पता होना चाहिए, और जो ये वैल्यू है यानी कि जो सपोर्टिंग जो इलास्टिक लिमिट है, सपोर्टिंग जो सरफेस है उसकी वैल्यू का पता होना चाहिए। तो ये थी मैक्सिमम हाइट ऑफ ए माउंटेन ऑन अर्थ
और जो एस्टिमेटेड हमने जो एस्टिमेट किया जो कि इलास्टिक बिहेवियर है अर्थ का जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है उसका। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।